जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और मेरी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आशा करता हूँ कि आप सब गुरु जी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपने जीवन में खुशहाल होंगे। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो गुरु जी के एक भक्त का सत्संग है। तो चलिए सत्संग की शुरुआत करते हैं। सत्संग बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। तो चलिए सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी। काश गुरु जी और मैं कभी अलग ना हों। मानव रूपी गुरु जी मानव रूप में भगवान हैं और मुझे भगवान और जादू दोनों की आवश्यकता थी। यहाँ जादू हो सकता है, यह श्री रघुराय के शब्द थे जब वो मुझे सितंबर 2006 में पहली बार गुरु जी के पास लेकर गए। वास्तव में भयानक हालातों से जूझने के लिए मेरे परिवार को जादू की ही आवश्यकता थी। मेरे भाई को फिर कैंसर हो गया था और डॉक्टर्स ने उन्हें अधिक से अधिक 2 से 3 महीने तक का समय दिया था। 2003 में अस्पताल ने उसका नॉन हॉटकिंस लिफोमा का टेस्ट किया था। 1 साल बाद उसे फिर कैंसर हो गया था और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए उसे लंदन जाना पड़ा। अब सितंबर 2006 में उसे फिर कैंसर हो गया था और इसका कोई उपचार नहीं बचा था। डॉक्टर अब कुछ नहीं कर सकते थे। मैं अपने भाई और माता पिता को लेकर बहुत परेशान थी। मुझे पता था कि मेरे माता पिता इतना बड़ा सदमा नहीं सह पाएंगे। मेरे पिता की उम्र 80 वर्ष से अधिक थी और माँ बिस्तर से उठने में असमर्थ थी क्योंकि 2005 में सेरिब्रल स्ट्रोक के कारण उन्हें लकवा हो गया था। मैं पागल सी हो गई थी और मुझे जिसने जो कुछ भी करने को कहा मैंने वह किया। रेकी, बुद्धिस्ट हीलिंग, चैटिंग, हर तरह की पूजा पाठ और प्रार्थना, मंदिरों में जाना इत्यादि। और अब मैं गुरु जी के दरबार पहुंची थी। मुझे अनुभूति हुई कि पहली बार ही जब मैंने उनके चरण कमलों में प्रणाम किया तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे एक अद्भुत पर भौतिक अनुभूति हुई, एक आनंदमय अकाल्पनिक सा एहसास। मेरे मन कर रहा था कि मैं उनके चरण कमलों में हमेशा के लिए अपना माथा टेके रखूं। क्योंकि मेरा भाई नास्तिक था, वो तांबे के लोटे द्वारा आशीर्वाद के लिए कभी नहीं मानता। वो कोलकाता में रहता है और उसने गुरुजी या उनका मंदिर नहीं देखा है। इसलिए श्री राय ने मुझे सलाह दी कि मैं हर सप्ताह गुरुजी के पास जाऊं और उनसे कनेक्शन बनाने का प्रयास करूं। मैंने ऐसा पूरी श्रद्धा के साथ किया। मैं गुरुजी की ओर चुंबक की तरह खिंचती हुई चली गई क्योंकि उनके चरण कमलों में मेरे व्याकुल मन को शांति और उम्मीद मिलती थी। और कई बार गुरुजी ने मुझे अपनी गुलाबों की सुगंध से आशीर्वाद दिया, जैसे कि वह मुझे आश्वासन दे रहे हों कि वे हमारा ख्याल रख रहे थे। उसी समय श्री राय और कर्नल चटर्जी के सत्संगों के माध्यम से मुझे उम्मीद और हिम्मत मिलती रही कि गुरुजी असाध्य समस्याओं को भी ठीक कर देते हैं। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मैं एक बहुत ही विशिष्ट जगह आ गई हूँ, जैसी पूरी दुनिया में और कहीं नहीं थी। आज जब मैं यह लिख रही हूँ, 3.5 साल से अधिक हो चुके हैं और मेरा भाई बिल्कुल ठीक है, जबकि डॉक्टर्स ने उसके लिए सिर्फ 3 महीनों का समय ही बताया था। और मैं यह जानती हूँ कि अब उसे कुछ छू भी नहीं सकता है क्योंकि भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं, यानी स्वयं गुरुजी। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी माँ ठीक हो गई। 2.5 साल बिस्तर तक सीमित रहने के बाद वह चलने लगी और थोड़ी सहायता के साथ सीढ़ियाँ भी उतरने चढ़ने लगी है।
मार्च 2010 में गुरुजी ने यह सुनिश्चित किया कि जिस समय मेरी माँ को दोबारा सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस हुआ, उस समय मैं सत्संग में थी। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि जब मैं गुरुजी के सत्संग में जाने की तैयारी कर रही थी, उस समय मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरी माँ कोलकाता में बीमार थी। अब वह बिल्कुल ठीक ठाक घर वापस आ गई हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि वह दोबारा चलने फिरने लगेंगी। मेरी माँ को इतने बड़े संकट से बचाने के लिए गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। डॉक्टर्स का यह भी कहना था कि मेरी माँ सही समय पर बच गई, वरना उनके साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता था। गुरुजी ने जो असंख्य आशीर्वाद और संरक्षण की कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर बरसाई है, उसकी मैं गणना नहीं कर सकती हूँ। उनके चरण कमलों में मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। मैं और मेरा परिवार सदा उनके चरणों की शरण में रहें और हम समय के अंत तक भी जुदा ना हों। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।